वेलकम टू माय अनदर व्लॉग और ये सेकंड पार्ट है और वी आर लिविंग पटनी टॉप राइट नाउ एंड अब हम जा रहे हैं यहाँ से श्रीनगर एंड 6 आवर्स की वो जर्नी होगी और करते हैं श्रीनगर को एक्सप्लोर। सो जो भी था आपने देख लिया था लास्ट वाले व्लॉग में पटनी टॉप और ये कुछ नज़ारा पटनी टॉप का जो मैं आपको फिर भी सेकंड व्लॉग में दिखा रहा हूँ। तो ऐसी कभी ऐसा हुआ है कि अक्षय को एक घूसा मारने का मन कर रहा हो तुम्हारा? ये लो पागल है क्या? चाटी पड़ते हैं फिर इसके बदले। अच्छा ये बताओ कि एक दिन में ये अक्षय कितने खा लेता होगा ऐसे? कितने खा लेता है पता नहीं। अनलिमिटेड देता हूँ भाई। अनलिमिटेड कभी गिने नहीं ना। 12 से 14 डेली पीटता है, पीटता रहता है ये। अच्छा मैंने गिनी नहीं। कल से मैं और खाना वाना टाइम पे लगाता नहीं तुम्हारे लिए? खाना हाँ रोटी अभी बिल्कुल गोल गोल बनती है। अच्छा कभी खाई नहीं ना आपने इनके हाथ। चलो बढ़िया है, मतलब टाइम पे सर्व करता है ना। हाँ मस्त है। ठीक है। ऐसा पति तो भगवान सबको दे। सबको दे फिर देख ले सबको सबके पास चले जाऊंगा मैं। सबको अलग अलग देगा। काम करने वाला दे। काम करने वाला दे। Yes. और बाकी पानी वानी टाइम पे चाय वाय सुबह मिल जाती है उठ के? हैं? सबसे पहले गर्म पानी मिलता है। अच्छा चलो फिर ये तो बहुत अच्छी बात है, गर्म पानी टाइम पे देता। हमारे लिए तो तूने कभी कुछ नहीं किया ऐसा। क्यों? अबे तू झूठ मत बोल कि तेरे लिए क्या नहीं किया। टीवी के सामने सब करता है। हाँ। बीवी के आगे तो लाइन पे ला दे। बीवी तो भाई कीवी है, झूठ बोल रहा है ये। नहीं करोगे तो मिलेगी नहीं। अबे कीवी और एप्पल हो। चलो भाई ये भी ठीक है। नीशो हाँ भी वाला कलर ये वाला डिजाइन। एक देख इधर से बाल निकल रहे। तेरे देख 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 जाके तो देखो क्या पता तुम स्ट्रेटनिंग करा इसमें रखे हो जाओ। तूने। वो कौन था वहाँ पे? वैसे था कौन वो जो जा रहे थे? नीशू मेरा पति। नीशू थी पति। नीशू पति बता रही है अपना है। फाइनली अभी हमने एक स्टॉप लिया है यहाँ पे और श्रीनगर हमारा यहाँ से रह गया 70 किलोमीटर दूर। तो ब्रेकफास्ट किया नहीं था, अब डायरेक्ट लंच करेंगे और टाइम भी हो गया है 1 बज गए करैक्ट। तो क्या हुआ? लड़ाई तो नहीं कर ली था कहीं? मैंने मेरा घुटना तोड़ दिया। अच्छा तो को तोड़ना पड़ेगा। अभी कुछ खाते हैं फिर निकलते हैं। तो अभी हमने एक ये स्टॉप लिया है 70 किलोमीटर पहले। क्या हो गया, लड़ाई कर दी क्या? मुझे एक बैट दिलवा दो तुम अभी। बैट ले लो एक। बैट की जरूरत है आपको? हाँ इसके मारने के सर फोड़ना है मुझे। सर फोड़ो नहीं चाहिए। अपना ही फोड़ना है इसको। बैट किसको ज़्यादा ज़रूरत है वैसे? मुझे जरूरत है इनको मारने की। मैं बैट खरीद के देता हूँ। भाई हम तो बिना बैट के मारते मैंने कभी वो बैट से मारूं तो हैं। तभी तो मुझे जरूरत है। बोलेगी तो अभी जस्ट हमने एक स्टॉप लिया था यहाँ पे लंच करने के लिए। व्यू पंजाबी ढाबा, खाना बहुत ज़बरदस्त था, मज़ा आ गया। बिल भी बहुत कम ही था, 450 रुपये में हमने पूरा पेट भर लिया है। और यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक पहलगाम और श्रीनगर के लिए। वैसे अभी बीच में डिस्कशन चल रहा था कि पहलगाम जाना है कि श्रीनगर जाना है। प्लान तो चेंज होना ही था क्योंकि ड्राइवर जो चेंज हो गया है। तो अभी हम श्रीनगर नहीं जा रहे, पहले पहलगाम जा रहे हैं, फिर पहलगाम से श्रीनगर जाएंगे। क्योंकि श्रीनगर अगर हम जाएंगे तो दोबारा हमें पहलगाम आना पड़ेगा। तो हमने सोचा कि पहले पहलगाम जाएं फिर श्रीनगर जाएं। तो मैंने सोचा कि पहले पहलगाम ही चलते हैं और पहलगाम के नज़ारे लेते हैं हम भी और आपको भी देते हैं नज़ारे। और जल्दी जल्दी चलो, जल्दी 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 तो ऐसे चला लो इसको गाड़ी को। अरे भैया तो ड्राइवर है, वो देखो आप। सो फाइनली हमने पहलगाम के अंदर एंटर कर ही लिया है। ऑलमोस्ट 16 किलोमीटर रह गया है लेकिन पहलगाम शुरू हो गया है। और ये हसीन वादियाँ और ये खुला आसमान और ये खुले खुले लोग मेरे साथ नदी भी और खुली खुली बड़ी बड़ी नदी मेरे साथ में बह रही है और कुछ कह रही है। ये कुछ कहना चाहती है पर ये कह नहीं पा रही है। प्यार करती है वो मेरे से। और तुम यहाँ वेल्डिंग कहाँ करने जा रहे हो? हाँ भाई ये तो वेल्डिंग क्या करने जा रहा है?
ये तो बिल्डिंग वाला लग रहा है। मैं वो दुकान खोलना चाहता हूँ मैं। वाह वाह, दिस इज अमेजिंग सी। तो यार अभी एक स्टॉप लिया है हमने इस ठंडी ठंडी नारियल पानी वाली नदी के बीच में, क्योंकि इसका जो कलर है वो नारियल पानी की तरह है। तो यार पी सकते हैं इसे? पी लेना। अभी यहाँ ऊपर भी होगा यार। और ये जो कपल है, ये कपल यहाँ पे बिना चप्पल के घूम रहा है। एंटर करने से पहले हमने यहाँ पे 40 रुपए की एक पर्ची कटवाई थी और 2 किलोमीटर दूर अब पहलगांव रह चुका है। और ये लेफ्ट साइड का व्यू देखिए कितना प्यारा है और मौसम भी यहाँ का बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो रखा है। गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही है, थोड़ी बहुत धूप है और टूरिस्ट भी काफ़ी यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। आप देख सकते हैं सामने लेफ्ट हैंड साइड पे काफ़ी सारी कार पार्क हो रखी हैं। और फाइनली हम आ गए हैं मिनी स्विट्ज़रलैंड में, एंटर कर लिया है और अब इसे एक्सप्लोर करेंगे और आपको दिखाएंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू TRC पहलगांव। और यहाँ पे काफ़ी सारी लेकें भी हैं, देखिए आपके सामने लिखा भी है। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद हमें ये होटल मिल गया है, होटल शिकारगाह रिजॉर्ट, जो कि पहलगांव के बिल्कुल ऊपर है। और नीचे है हमारा पूरा पहलगांव और नदी बह रही है। और टाइम हो गया है 4:30। होटल नहीं मिल रहे थे, कहीं कुछ पसंद नहीं आ रहा था, कहीं कुछ ऐसा लग रहा था यार यहाँ मतलब क्लीन नहीं है, हाइजीन नहीं है। तो फाइनली विद पार्किंग हमें एक होटल मिला है जो टॉप पे है। और अब हम यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करके, चेंज करके नज़ारे लेंगे। सुबह नहा के नहीं निकले थे और दिखाते फिर आपको पहलगाम और यहाँ की कुछ अच्छी बातें और यहाँ की जगहें। तो ये हमारे होटल की एंट्रेंस है और भैया ने हमारा लगेज रख दिया है और वाकई काफ़ी खूबसूरत भी है और ज़बरदस्त भी। ये रूम यही है। और ये मैं गिरते हुए बचते हुए, ये हमारा रूम, ये हमारे सामने का व्यू। ये आयुषी और अक्षय आ रहा है अभी। होटल से निकलने के बाद मैं पहुंच चुका हूं ये पहलगांव की मार्केट में, जो कि काफ़ी खूबसूरत है और अच्छी है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा शॉल मिल रही हैं और आप कह सकते हैं आपको यहाँ पे कश्मीरी ड्रेस बहुत अच्छी मिलती है। और मैंने देखी भी, आप अपनी वाइफ के लिए, अपनी मदर के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, किसी के लिए भी ले सकते हैं। और यहाँ की जो इमारतें हैं वो 2 मंजिला बनी हुई हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। और सबसे अलग बात ये भी है कि नीचे भी कोई शॉप है और ऊपर भी एक शॉप है। तो काफ़ी पुराने टाइम का ये स्ट्रक्चर है और आपको स्मॉल रोड पे वेज नॉन वेज दोनों फूड मिल जाएंगे और अच्छा खाना मिलता है। हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही ख़राब है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि कश्मीर पे खाना वैसा नहीं मिलता हुआ जैसा हम चाहते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे सागर रत्ना मिल जाएगा और एक दाना पानी रेस्टोरेंट है, आप उस पर भी खाना खा सकते हैं अगर आपको वेज खाना हो। बाकी नॉन वेज के भी बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। और ये है पूरी पहलगांव मार्केट और हमने स्टे किया था वहाँ पे, दिख नहीं रहा होगा, वहाँ पे स्टे किया था। और इसके बाद हम सीधा निकल रहे हैं आरू वैली की तरफ। बाकी आप एक दिन में पूरी लोकेशंस कवर कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ देखनी है और ढंग से घूमना है तो कम से कम 2 से 3 दिन यहाँ पे लगते हैं। तो हम पहलगांव मार्केट से निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं आरू वैली की तरफ। और आपको सच बताऊं तो यहाँ हर कुछ ना कुछ कदम के बाद एक से एक अच्छे व्यू पॉइंट्स हैं। और आप मेरे लेफ्ट साइड में देख रहे हैं ये हसीन वादियाँ। और अभी हम आरू वैली जा रहे हैं और इसका जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और वहाँ की भी खूबसूरती आपको दिखाएंगे। और पहलगांव मार्केट के बाद जो सबसे ज़्यादा हॉट स्पॉट लोकेशन जो है वो आरू वैली है और बताते हैं कि वहाँ की ब्यूटी अनएक्सप्लेनेबल है।
तो चलते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या है, और उसके बाद देखेंगे आगे बेताब वैली भी है और चंद्रवंत ऐसे करके कुछ एक और जगह है, अभी मैं वो भी बताऊंगा। और मेरे जो लेफ्ट साइड में जो नदी बह रही है इसको बोलते हैं लीडर रिवर, और इसका पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ पता नहीं मेरे को नारियल पानी की तरह इसका कलर क्यों दिखता है। और यहाँ पे छोटे छोटे ब्रिजेस भी बने हैं और यहाँ पे आप फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं और नहा भी सकते हैं। और इस टाइम पे मौसम ठंडा है, सही है, मतलब आई थिंक 20 डिग्री इतना टेम्परेचर है यहाँ का, और रात को काफ़ी ज़्यादा ठंड हो जाती है। और व्लॉग मैंने रात को नहीं बनाया, मैंने सोचा कि अब पूरी टाइम रेस्ट ही कर लें क्योंकि ड्राइव कर रहे थे, तो अब सोचा सुबह मॉर्निंग 9 बजे से हम व्लॉग स्टार्ट कर दें और दिखाएं आपको पहलगांव की अच्छी अच्छी लोकेशंस। तो जैसा कि मैंने कहा था कि बार बार रुकने का मन करता है, यहाँ पे हर जगह कुछ ना कुछ अपने में ख़ास है। तो ये मेरे साथ में एक ब्रिज है और ठंडा ठंडा पानी है, हम नीचे की तरफ भी जाएंगे। और आरू वैली यहाँ से 7 किलोमीटर रह गया है, लेकिन वही है कि बीच बीच में हम 2-2 मिनट में रुक ही जाते हैं कहीं ना कहीं, और यहाँ पे आप अच्छी फ़ोटोज़ भी क्लिक करा सकते हैं। और आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ, मतलब जो मेरा पॉइंट ऑफ है वो ये है कि अगर आपको होटल लेना है, आप पहलगाम में होटल लें, और होटल लेने के बाद आप सारे जितने भी स्पॉट्स हैं वो पहलगाम से ही कवर करें, क्योंकि बाद में आपको ये लगे कि वहाँ से ये रास्ता दूर है, वो रास्ता दूर है, ये एक मिड पॉइंट है, तो यहाँ से आप अलग अलग लोकेशंस कवर कर सकते हैं। और बाकी आपके ऊपर है आपको कहाँ स्टे करना है, लेकिन आरू वैली में आप स्टे कर सकते हैं, बेताब वैली में भी कर सकते हैं, हर जगह कर सकते हैं। और पर्सनली मैंने क्या किया है, मैं कभी भी होटल बुक नहीं करता हूँ पहले से ही, मैं वहीं जाके बुक करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पहले लोकेशन देखनी ज़्यादा ज़रूरी है, और वो मैटर भी करती है, क्योंकि आपको कौन सी लोकेशन सबसे ज़्यादा पसंद हो। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही बुक करता हूँ। यहाँ पे मैं इस टाइम पे आपको कैसे बताऊँ कि मैं प्री वेडिंग शूट कर रहा हूँ शादी के 1 साल बाद, तो मज़ा आ रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और यहाँ तो फोटोज आती है अच्छी है यार बाबू। तो मैं यही कहूँगा कि टाइम निकालो, ज़रूर आओ घूमने, और इस टाइम पे यहाँ की ग्रीनरी का मज़ा ही कुछ हो रहा है। स्नो तो हर टाइम आप देखते रहते हैं, सीज़न तो है ही हमेशा, नवंबर दिसंबर जैन, लेकिन जो मेन मज़ा है ना वो इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे आपको खूबसूरती कश्मीर की नज़र आती है। तो आरू वैली में एंटर करने के लिए आपको 25 रुपये की एक टिकट कटानी पड़ेगी पर हेड, और फिर आप ले सकते हैं आरू वैली के मज़े। तो हमने अपनी कार यहाँ पे पार्क कर दी है, और ये नहीं आरू वैली की मार्केट, और आगे जाके मिलेगी हमें आरू वैली। तो आरू वैली में ऐसे वीडियोग्राफी करते हुए सागर तिवारी संवाददाता के साथ एक कपल जो हाथ पकड़ के घूम रहा है, झूम रहा है और जन्नत के मजे ले रहा है। और अभी बताता हूँ थोड़ा सा आपको आरू वैली के बारे में, लेकिन पहले मैं इनकी फोटो क्लिक कर दूँ। हम आरू वैली के अंदर आ चुके हैं, और आपको दिख रहा होगा मेरे लेफ्ट में ये जन्नत का नज़ारा बहुत ही ज़बरदस्त है जो, और सामने होटल्स बने हुए हैं, सामने घर भी हैं, और कुछ टेंट लगा रखे हैं लोकल लोगों ने। और पीछे देखिए, आगे आप जाते रहेंगे तो कश्मीर की वादियों में खो जाएंगे। जो सुना था बचपन में कि कश्मीर में जन्नत है, तो वाकई कहते हैं कि इससे खूबसूरत नज़ारा आपको धरती पे देखने को नहीं मिलेगा। मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है यहाँ पे इसको, और वाकई बहुत ज़बरदस्त है ये। और मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि यार यहीं बस जाओ कुछ दिन के लिए। और हॉर्स से जाना पड़ता है हमें आरू वैली एक और जगह व्यू पॉइंट देखने के लिए, लेकिन वो भी प्लेन है, और वहाँ पे एक रिवर है, जैसे यहाँ पे एक छोटी सी नदी बह रही है, और ये शायद लीडर रिवर ही है, ऐसे ही वहीं पे है। तो अगर हम वहाँ जाएंगे तो हमारे 3 से 4 घंटे लग जाएंगे। तो मैंने सोचा कि यही दिखा देता हूँ, क्योंकि सेम ही है। और यहाँ से एक आगे की तरफ पड़ता है तरशार मारशार ट्रैक, जो 40 से 50 किलोमीटर के अराउंड होता है, और वहाँ जाने के लिए तो भाई बहुत टाइम चाहिए, पूरा सुबह से शाम ही लग जाएगा। और सामने जो पहाड़ हैं वहाँ तो पहुँचना नामुमकिन है मेरे लिए। तो यही है यहाँ की खूबसूरती, यहाँ का जो नज़ारा है। और
मैंने बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ भी क्लिक करी हैं यहाँ पे, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और स्नैपचैट पे, सो डैट आप देख सको कि मैं कैसा लग रहा था। और लोकल लोग यहाँ के काफ़ी सपोर्टिव हैं और हेल्पफुल भी हैं, बहुत सारी उन्होंने मेरे को चीज़ें बताई और बताते कि यहाँ से लीडर वैली अगर आप जाएंगे तो वो भी जन्नत है, उसको कहते हैं कि इसके बाद आप शायद इससे खूबसूरत कुछ देख नहीं सकते। तो मैंने सोचा कि वो मैं नेक्स्ट टाइम जब खुद आऊँगा, सोलो ट्रिप करूँगा, तब उसे कवर करूँगा और मेरे पास ज़्यादा टाइम भी होगा। अभी अक्षय और आयुषी हैं मेरे साथ में, तो मैं लिमिटेड चीज़ घूम सकता हूँ और आपको भी दिखा सकता हूँ। तो ये है वो नज़ारा यार, ट्रस्ट मी, ब्यूटीफुल है। अब मुझे लगता है कि दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस नाउ, जो मेरी अब बकेट लिस्ट में ऐड हो चुकी है। तो यही है यहाँ की बातें। लेफ्ट हैंड साइड पे लवेंडर पार्क भी है, काफ़ी सारे यहाँ पे फूल भी आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग तरीके के, और कुछ लोकल शॉप्स भी बन रखी हैं। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स मिलेंगी, कश्मीरी ड्रेस मिलेगी। और ये आ गए हम आरू वैली के रेजिडेंशियल एरिया में। तो चलते हैं अब यहाँ से, देखते हैं हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है और छोड़ते हैं इस जन्नत को। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसे बचपन में कभी हमने ड्राइंग्स में सीनरीज़ बनाई हैं और सीनरीज़ देखी हैं, तो वाकई आज आँखों से मैं सीनरी देख रहा हूँ, एक ऐसा मुझे लग रहा था। तो फाइनली हम बेताब वैली में आ गए और यहाँ पे 30 रुपए की हमें पार्किंग देनी होती है। और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे बहुत सारी ज़्यादा कार पार्क हो रखी हैं और बच्चे पिकनिक मनाने भी आ रखे हैं वहाँ पे। और अभी उनकी ब्रीफिंग चल रही है, व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। और बहुत देर से हम बेताब हो रहे थे इस बेताब वैली को देखने के लिए। तो फाइनली वी हैव रीच्ड टू बेताब वैली और यहाँ से टिकट लेनी पड़ेगी हमें। एंट्री फ़ी है 100 रुपीज़। सो टिकट लीजिए। तो फाइनली हम बेताब वैली में आ चुके हैं, अंदर एंटर कर चुके हैं और अभी देखते हैं क्या क्या है। लेकिन आपको बता देता हूँ यहाँ पे 3-4 चीज़ें हैं। ओल्ड ब्रिज है, हाउस ऑफ पांडवाज, और व्यू पॉइंट, लव व्यू पॉइंट, और यहाँ पे बेताब मूवी की शूटिंग भी हुई थी, सन्नी देओल थे जिसमें। और अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या क्या है। तो कुछ लोकल भाई हमारे मिले हैं, अभी अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, मेरे को भी नहीं समझ आ रहा। लेकिन क्या क्या है यार वहाँ पे बता दीजिए, जो रिवर क्रॉसिंग बता रहे थे आप। 6 पॉइंट है सर। 6 पॉइंट है। कौन कौन से? रिवर क्रॉसिंग, फिर आता दूसरा पॉइंट था कैनिमारक, फिर आता वाटरफॉल, फिर आता बजरे की बाजार, लवर्स पॉइंट और नागवेली सर। अच्छा, तो पूरा 6 पॉइंट हम घुमाते इधर। और चार्ज कितना करते हो? बेस्ट प्राइस बताना। इधर हम पर पॉइंट का लेता 300 लेते हो? हाँ, पर पॉइंट पर पॉइंट के हिसाब से। ओके। और क्या नाम है आपका? सलमान। तो भाई अगर कभी भी आप बेताब वैली आए तो सलमान भाई से मिलना, और भाई आपको ये सारे पॉइंट दिखाएगा, पॉइंट टू पॉइंट सारे पॉइंट दिखाएगा भाई। यहाँ पे फेमस खाने की कौन सी चीज़ें मशहूर हैं जो? हाँ, कश्मीर कबाब होते हैं सर। कबाब होते हैं। कबाब, रिश्ता। अच्छा, रिश्ता। और वो खफूर बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? खजूर बोलते हैं। खजूर क्या मीठा होता है वो? किससे बनता है वो? उधर बाहर से आता है सर। अच्छा, बाहर से ही आता है। तो ये सारी चीज़ें फेमस हैं। इधर मिलता है अखरोट। अच्छा, अखरोट और सेब मिलते हैं यहाँ पे। चलो ये भी सही है। और आप लोग कहाँ रहते हैं? यहीं पे रहते हैं या दूर? अच्छा, ये आपका गाँव पड़ता है? ये कश्मीर का लास्ट गाँव है सर। अच्छा, ये कश्मीर का लास्ट गाँव है। क्या नाम है इसका? हैं? फ्रिसन। अच्छा, तो ये बेताब वैली के लेफ्ट हैंड साइड पे ही है भाइयों का गांव हमारे। और थैंक यू यार इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। कुछ यम्मी हो ना हो, लेकिन लाइफ में केला केले की बात ही अलग है। जो बंदा वो अकेला तो सिर्फ खाए केला, और अकेला बंदा ही केला खा रहा है, ये दोनों तो खा नहीं रहे। इस केले की बात ही अलग है, क्योंकि ये जो केला है ना, इसमें कुछ है। क्या है केले में? क्या है ये? मैं वो कैसे बताऊं क्या है? बता भाई क्या है? इसमें प्यार है। समाज का प्यार है। इसमें समाज का प्यार है। पूरा समाज इसके अंदर है। और ये समाज, मैं अकेला हूँ, लेकिन जैसे मैं ये केला खाता हूँ ऐसा लगता है मेरे साथ दुनिया है। मतलब मेरे साथ, मैं लड़कियों से दूर रहता हूँ। समाज को मैं दुखी नहीं देख सकता। समाज को दुखी नहीं होगा।
केले की बात अलग है बाबू, लाइव में खाओ केला और एंजॉय एंजॉय करो, एंजॉय। एंजॉय। अरे भैया 12 के 12 एक दर्जन खा गए। ओ खम्मा पूरा खाओ, नूल खम्मा थोड़ा ऐसे बजाया। मजा। कैसा लग रहा है घूम के? अरे फन आ रहा है बहुत। और अपने पति को पीट पाट के सही निकल रही है अपने। सही निकल रही है? क्या निकल रही है? बलास। बलाच। तो मतलब घर पे नहीं मार पाती होगी तो सोचा बलाच निकल रही है, बलाच। है। कहीं घर पे मैं संस्कारी बहू। आंटी और वाकई में ये बहुत अच्छी बहू है आपकी। हम बहुत बेकार बेटे हैं। एक बार को मैं इसको खराब बता सकता हूँ, लेकिन इसने बहुत कॉर्पोरेट किया और बहुत एडजस्टेबल है, ये एडजस्ट कर लेती है चीजों से। और आंटी जाते ही ना कम से कम 11,000 रुपए इसके हाथ में फिर से रख देना। मैं थोड़ी तारीफ और करता ना। और खाना भी बहुत अच्छा बनाती है, अभी मैंने खाया नहीं है लेकिन सुना है। थैंक यू। और बहुत सिंपल गर्ल है और वाकई में बहुत नॉलेजेबल भी है। इसने काफी सारी चीजें मुझे बताई इतनी अक्षय के बारे में जो कि मुझे नहीं पता थी, तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है कि मेरी सारी बातें तेरे को बताओ बट उसको ना बताओ। ये भी हो सकता है, लेकिन अब वो बता रही है मेरे को ऐसा कुछ बातें हो रही हैं, मैं इसको कुछ। बता रहा हूँ, तुम मुझे बता। यस 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 बिल्कुल। और दोस्ती यार आंटी 11,000 रुपए इसके और 5100 रुपए मेरे नाम पे। और मेरे इसका मत देना, मैं इसको 2500 दे दूंगा तेरी पर दे देना आंटी जाते ही। 500 में रख के दे दूंगी, 3,000 और आ जाएंगे। दिस ट्रिप इज अलग लेवल। और हमने अभी एक जगह देखी और देख के दिल खुश हो गया। और आपको पीछे समझ ही आ रहा होगा कि हम हैं एप्पल गार्डन के अंदर और ये लगे हुए प्यारे प्यारे ज़बरदस्त सेब, और हम यहीं पे इसका जूस पीने वाले हैं और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और ये इसकी टोकरियां और डालियां हैं जिसमें ये तोड़ के रखते होंगे। अंकल हाँ और 5-10 मिनट बैठना चाहिए। कोई बात नहीं, अभी श्रीनगर जाना है ना हमने, तो मजा आते हैं। मज़ा आ गया, बहुत ही अच्छा। थैंक यू सो मच अंकल। आपने तोड़ने नहीं दिया। उसे तोड़ना था। ये लो ये लो। पर हमारे तोड़ने में मजा आता है, अगर आप ये तोड़ने देते तो। देखो ये आप लोग आया एप्पल गार्डन देख ली। हाँ जी। जब एप्पल गार्डन है तब आपको मजा आ गया, गार्डन है। हाँ। आप फोटो उठाओ, कोई इंजॉय करो, कोई बात नहीं। हाँ जब एप्पल गार्डन हम सब एक एक दो दो तोड़ेंगे तो गार्डन खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, सही बात है। आपको समझ लो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात ये है। रखा आप लोगों के लिए। हाँ जी हाँ जी। आपने यहाँ आते हैं घर वालों की बात करते हैं, हम एप्पल वैली में है। जब एप्पल वैली में एप्पल नहीं है तो क्या करेंगे? सही बात है, बिल्कुल सही हमारे बात है। बिजनेस में ठप हो जाएंगे सब। हाँ जी, थैंक यू सो मच अंकल। ओके, ओके मिलते हैं फिर। रहो, आबाद रहो, थैंक यू। आराम से जाना है। ओके ओके।